नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ की दो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को करीब से जानेंगे, जो सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की आत्मा है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, ये तो गवाह है यहाँ बहने वाली नदियों की, यहाँ पनपने वाली सभ्यताओं की और उन अनगिनत कहानियों की जो यहाँ लिखी गई। तो चलिए तैयार हो जाइए, विंध्याचल और सतपुड़ा के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, इन दोनों को ठीक से समझने से पहले ना एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब जानना होगा। तो सवाल ये है कि एक पहाड़ और एक पठार में आखिर फर्क क्या होता है तो दोनों ही ऊंचे, लेकिन इनकी बनावट में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का अंतर है। ये देखिए, एक पहाड़ की चोटी नुकीली होती है और उसके ढलान एकदम खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पठार ऊपर से किसी टेबल की तरह बिल्कुल सपाट होता है, जो आसपास की जमीन से अचानक से ऊपर उठ जाता है। बस ये छोटा सा फर्क याद रखिए, क्योंकि ये हमें आगे की कहानी समझने में बहुत मदद करे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, विंध्याचल के साथ। इसे आप इस जमीन का एक बहुत ही पुराना, एक अनुभवी गार्डियन कह सकते हैं। विंध्याचल ये एक अवशिष्ट पर्वत है, मतलब ये पुरानी चट्टानों के करोड़ों, जी हाँ करोड़ों सालों के कटाव से बना है। जरा सोचिए, ये इतना पुराना है कि माना जाता है कि ये कभी दुनिया की सबसे पुरानी रेंज अरावली का ही हिस्सा हुआ करता था। और इसका नाम ये संस्कृत शब्द विंध्य से आया है, जिसका मतलब होता है रुकावट डालना। कहते हैं कि एक जमाने में ये इतना ऊंचा था कि सूरज के रास्ते में भी बाधा डाल देता था। अब इस विशाल रेंज को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पूरब में है कैमूर रेंज, बीच में है भांडेर रेंज और पश्चिम में है विंध्य रेंज। इसका जो पूर्वी हिस्सा है कैमूर रेंज, वो एक बहुत ही जरूरी वाटर डिवाइड का काम करता है। मतलब यही वो जगह है जो यमुना और सोन नदी के रास्ते को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देती है। ये तय करता है कि भारत की 2 बड़ी नदियों का पानी किस तरफ बहेगा। कितना जरूरी काम है। अब आते हैं बीच वाले हिस्से पर, भांडेर रेंज पर। ये सिर्फ एक भौगोलिक हिस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास का धड़कता हुआ दिल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर यहीं पर है। और इतना ही नहीं, हजारों साल पुराने इतिहास को अपनी दीवारों में समेटे भीमबेटका की गुफाएं और पवित्र सलकनपुर मंदिर भी इसी रेंज की गोद में बसे हैं। सिर्फ 752 मीटर। हाँ, यही है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, सद्भावना शिखर की ऊंचाई। अब शायद ये हिमालय की विशाल चोटियों के सामने कुछ भी न लगे। बिल्कुल सही। पर ये ऊंचाई हमें एक कहानी बताती है कि कैसे करोड़ों सालों में समय और प्रकृति की ताकतों ने इस पुराने पहाड़ को तराश दिया है। चलिए अब दक्षिण की तरफ चलते हैं और मिलते हैं सतपुड़ा रेंज से। ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है और ये विंध्याचल से बिल्कुल अलग है। सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है। आसान भाषा में समझे तो इसका बनना कटाव से नहीं हुआ ये कि 2 बड़ी घाटियां नर्मदा और ताप्ती के बीच का जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपर की तरफ उठ गया। तो ये विंध्याचल के मुकाबले एक नई और एकदम अलग तरह की बनावट है। ठीक विंध्याचल की तरह ही सतपुड़ा को भी हम 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पूरब में मैकाल रेंज, बीच में महादेव पहाड़ियां और पश्चिम में राजपीपला रेंज। इसका जो पूर्वी हिस्सा है मैकाल रेंज, वो अपनी आधे चांद जैसी खूबसूरत शेप के लिए मशहूर है। पर इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि इसी जगह को सतपुड़ा और विंध्याचल का मीटिंग पॉइंट माना जाता है। यहीं पर ये 2 महान पर्वतमालाएं आकर मिलती हैं। 1350 मीटर, याद है ना? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी थी 752 मीटर। ये नंबर, ये तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है। और ये चोटी है धूपगढ़, जो सतपुड़ा की महादेव पहाड़ियों में है। ये सिर्फ सतपुड़ा की ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये ऊंचाई हमें साफ साफ दिखाती है कि सतपुड़ा विंध्याचल से कितना ज्यादा ऊंचा और कितना जवान है। तो ठीक है, हमने दोनों के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब ऐसा करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर एक सीधी तुलना करते हैं, ताकि जो मेन फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाए। तो मेन पॉइंट्स क्या है? पहला, विंध्याचल पुराना कटाव से बना अवशिष्ट पर्वत है, वहीं सतपुड़ा नया जमीन के ऊपर उठने से बना ब्लॉक पर्वत है। दूसरा,
विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर 752 मीटर और सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी है लगभग 2 गुनी 1350 मीटर। और तीसरा, विंध्याचल उत्तर में पानी को बांटता है जबकि सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा है। लेकिन रुकिए, ये पर्वत श्रृंखलाएं सिर्फ भूगोल की किताबों या नक्शों की लाइनें नहीं हैं। इनकी कहानी चट्टानों और चोटियों से कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा जिंदा है। ये पहाड़ असल में जीते जागते लैंडस्केप हैं। यहाँ भीमबेटका जैसी हजारों साल पुरानी गुफाएं हैं तो सलकनपुर और चौरागढ़ जैसे पवित्र मंदिर भी हैं। ये पहाड़ खनिजों से भरे हैं। यहाँ जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है और तो और पचमढ़ी जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन भी यही हैं। सही मायनों में ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि मध्य भारत की लाइफलाइन है। तो आखिर में बस ये सोचिए कि ये सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये तो इतिहास के गवाह हैं। इन्होंने न जाने कितने युगों को बदलते हुए देखा है। अब सवाल ये है कि इनकी अगली कहानी क्या होगी, भविष्य इनके पन्नों पर क्या लिखेगा।